एनी क्वेश्चन? जी, यूबीए से यूनाइटेड बलोच आर्मी खैरबश मरी का बेटा जामरान उसको हेड करता है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं इनको हमेशा से फ्रॉम द डे फर्स्ट ये कहता आ रहा हूँ कि ये रॉ फंडेड लश्कर हैं और इनको बैरूनी इमदाद हासिल है। ख़ास तौर पे रॉ का और एनडीएस का जो किरदार है बलूचिस्तान में, ये जितने भी वाक़यात होते हैं उनकी कहीं ना कहीं उनसे कड़ी ज़रूर मिलती है। ज़ाहिर है ये कल रात को हमने अरेस्ट किए हैं, तो अभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। जो मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस होंगी हम आपको इसको इन्फॉर्म करते रहेंगे। लेकिन ज़ाहिर है ये तो अब यूनिवर्सल ट्रुथ है, सबको नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो कैंप्स मौजूद हैं, फरारी के ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं, इसी तरह जो रॉ की जो जितनी हैंडलिंग है और एक सर्विंग ऑफिसर जो है वो बलूचिस्तान से गिरफ्तार होता है, तो मज़ीद मेरा ख्याल है अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। देखिए इनको किली शाबो और ईस्टर्न, देखिए ये वो लोग हैं जो बम धमाकों में करते हैं, तो इससे बड़ा क्या कमांडर होगा कि वो गबर, जिसका नाम है उर्फ गबर है, वो सीडी में कन्फेस भी करा है, वो बटन दबाता है कि वो रिमोट कंट्रोल का बटन दबा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके सीरीज़ ऑफ जो बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं क्वेटा में और गिरदोनवा में, वो सब में शामिल है। इनको किली शाबो के इलाके से अरेस्ट किए गए और ईस्टर्न बाईपास पे 2 ऑपरेशंस किए गए, 2 हाईवेज किए गए। कई दिनों से टारगेट किलिंग और बम धमाकों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है, क्या सिक्योरिटी का कोई मसला है क्या? देखिए बिल्कुल सिक्योरिटी का आप मसला नहीं कह सकते हैं। आपको पता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं, एक वॉर जोन में हैं, और अब आप देखें कि टारगेट कौन हो रहा है। पहले मासूम सिविलियंस को टारगेट किया जाता था, अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है। और उसकी रीज़न भी ये है कि हमारी बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच है। आज हमारे एजेंसीज जिसमें फ्रंटियर कोर, पुलिस, लेवीज़ और हमारे एहसास इदारे जो हैं वो बड़े प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ हम उनके पीछे हैं दहशतगर्दों के। और ज़ाहिर है ये दहशतगर्दी की जंग पूरा पाकिस्तान लड़ रहा है और उसमें बलूचिस्तान के लोग और बलूचिस्तान की हुकूमत और बलूचिस्तान के जितने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम इंशाल्लाह ताला ये जंग बड़ी दलेरी के साथ लड़ेंगे और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक एक भी दहशतगर्द जहाँ पे बाकी होगा हम उनका पीछा करेंगे। ये मैं आपको और बलूचिस्तान के लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों के ताउन से इंशाल्लाह ताला हम इस दहशतगर्दी को ख़त्म करके दम लेंगे। आपने कहा कि ये पुलिस फोर्स ने जो है ये बड़ा कारनामा किया है। पुलिस फोर्स आज मुल्क भर में जो भी शोहदा पाकिस्तान मनाए, पुलिस के जवानों के शहीद हुए उनके बाद अफसोस की बात है कि आज हुक्मरान कोई नहीं उस प्रोग्राम में। इसकी क्या मंडे क्वेश्चन आई सब इस पर रिस्पॉन्ड करें। जी ये जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे बलूचिस्तान का जो पुलिस शहदा डे है वो 8 अगस्त को होता है और उससे हम रिलेट करते हैं जो हमारा पुलिस लाइन में सुइसाइडल अटैक हुआ था 3 साल पहले। और हम 8 अगस्त को इंशाल्लाह तमाम गवर्नमेंट के जो मौजूदगी में वो 8 को पुलिस शहदा डे जो है वो दूसरी फोर्सेस के साथ मिलके उसे सेलिब्रेट करेंगे। मैं एक गुजारिश में और करूँ प्लीज़, जरा सुनने वो बता दिया, हाजी साहब ने क्लियर कर दिए। देखिए अब माजी में बलूचिस्तान में क्या होता था, बलूचिस्तान में ये होता था कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारी हुकूमत आई है, ऑनरेबल सीएम जो है वो खुद इसमें लीड ले रहे होते हैं। बाकी हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जितने कोलिजन पार्टनर्स हैं सब अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी होती हैं हर दुख में और हर सुख में। तो लिहाजा हम 8 अगस्त को उसको बड़ा क्लियर बता दिया गया है कि बाकी पाकिस्तान में मनाया जा रहा होगा। हम 8 अगस्त को उससे रिलेट करते हैं उस सुसाइडल पे जिस पे हमारे एक हरदिल अजीज बहुत ही हमारे ज़बरदस्त ऑफिसर सुंबल साहब भी शहीद हुए थे और बहुत सारे पुलिस के ऑफिसर्स जिसमें ऑफिसर्स भी थे, जिसमें जवान भी थे। पुलिस लाइन में जो धमाका होता है, और मैं समझता हूँ बलूचिस्तान की तारीख में वो सबसे बड़ा धमाका था, पुलिस पे सबसे बड़ा अटैक था और हम उस दिन से उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसकी ये रीज़न है, इसके अलावा कोई ऐसी रीज़न नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बलूचिस्तान की हुकूमत और हमारी बड़ी क्लियर डायरेक्शंस है सीएम साहब की कि तमाम हमारी हुकूमत जो है वो अपने फोर्सेस के साथ खड़ी होती है। क्या सूरत हाल है, मजीद कितना वक्त लग सकता है, हालात ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए हैं, उस साइड पे क्या हो रहा है, एक साइड पे लोग कटरे जा रहे हैं, दूसरी जानिब से कार्रवाई हो रही है या नहीं? देखिए जहाँ तक आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ये मुज़ाकरात का नतीजा है कि सेकंड टियर लीडरशिप जो है
وہ جو فرariوں کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے یا مسکرینٹس کی جو ہے وہ اس ریئلائزیشن کے ساتھ واپس آ رہے ہیں کہ جو ان کے سو کال آقا ہیں, جو ان کے سربراہ ہیں, وہ خود تو بڑی لگژریس لائف گزار رہے ہیں یورپ میں, ان کے بچے بڑے بہترین اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ان کے خاندان کا علاج بڑا اچھا ہوتا ہے, اور ان بلوچوں کو پہاڑوں پہ بٹھا کے عام بلوچوں سے لڑایا جا رہا ہے, معصوم پنجابیوں کو سیٹلر کی بنیاد پہ قتل کیا جا رہا ہے, ٹیچرز اور ڈاکٹرز کو مروایا جا رہا ہے. تو یہ اس ریئلائزیشن کے ساتھ واپس آ رہے ہیں, اور اسٹیٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف بلوچستان ان کو ریہیبلیٹیٹ کر رہی ہے, ان کو ویلکم کر رہی ہے, ان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے ان کو انٹیگریٹی کے ساتھ, بڑی عزت کے ساتھ ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. باوجود اس کے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ ہمارے معصوم لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, ہم ان کو پھر بھی ویلکم کرتے ہیں اور ان کو مین سٹریم میں ویلکم کر رہے ہیں. تو لہذا مذاکرات جو ہے وہ مذاکرات کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ لوگ واپس آ رہے ہیں. جہاں تک آپ کنکلوژن کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں اس طرح کی انسرجنسی صرف, میں تو اس کو بڑی لو انسٹنسی ہے, اس کے باوجود کہ یہ اس کو انسرجنسی بھی کہنا مناسب نہیں ہے, ایک چھوٹی سی سورش ہے, اس کے کنکلوژن کا ٹائم دینا بالکل مناسب نہیں ہے, کیونکہ ہم اتنی فورس استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم اسٹیٹ آف پاکستان پوری فورس استعمال کرے تو ممکن ہے کہ یہ شاید 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے بھی نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ بڑی لمیٹڈ فورس ہم استعمال کریں, سلیکٹو فورس استعمال کریں, تاکہ اسے کولیٹرل ڈیمیج کا اندیشہ نہ ہو. اور ہم کیونکہ ہم حکومت ہیں, اور حکومت جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کا کردار ایک ماں کا بھی ہوتا ہے, ایک باپ کا بھی ہوتا ہے, تو ہم شفقت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں ابھی تک. پلیز جی پلیز. جب آپریشن تو سارا سال ہی چلتے رہتے ہیں, لیکن جب 14 اگست آتی ہے تو ان دنوں میں آپریشن میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے اور بہت زیادہ لوگ پکڑے جاتے ہیں. اس تیزی کی کیا وجہ ہے؟ عام روٹین میں کیوں نہیں طرح کیا؟ دیکھیں اگست کا مہینہ بلوچستان میں ہمیشہ سے بڑا امپورٹنٹ رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگست کے مہینے میں پورے پاکستان میں جو اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں وہ اگست کے مہینے کی ایک جو سمبولک ویلیو ہے پاکستان کے لیے, وہ اس کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. اور جس طرح ہمارے لوگ بلوچستان کے طول و عرض میں بڑے جوش کے دن مناتے ہیں, اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے وہ اپنی کاروائیاں پلان کرتے ہیں, اور پھر ہم آئیبیوز کرتے ہیں. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتی ہیں, جب ہمیں تھریٹ ملتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے ضرور جائیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو. صوبائی وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی کوئٹہ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور جو 6 دہشت گردوں کو حراست میں لیا گیا ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز وہ فراہم کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دہشت گرد ہیں جو کہ بلوچوں کے نام پر لوگوں کو بہکا رہے تھے, اور خاص طور پر جو انسرجنسی ہے بلوچستان میں وہ را اور NDS فنڈڈ ہے, اور اس کی بہکنی کے لیے کاروائیاں جاری ہیں. جی بالکل, انہوں نے کہا کہ بلوچ کے نام پر معصوم لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے اور ان سے دہشت گردی کرائی جا رہی ہے. آلمو چوک اور سریاب روڈ کے دھماکوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ان جیسے واقعات میں بھی انہی دہشت گردوں کی کاروائیاں تھیں, اور یہ سب را فنڈڈ لشکر ہیں. مزید تفتیش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی ایسے کئی گروپس پکڑے گئے ہیں. اسلحہ بھی بہت سارا برآمد کیا گیا ہے. 2 جگہوں پر کاروائیاں کر کے یہ لوگ پکڑے گئے. انہی کاروائیوں کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آج تمام پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو سیاسی سپورٹ حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز اہم کامیابیاں حاصل کر رہی ہے. کلی شابو اور ایسٹرن بائی پاس کے علاقے میں 2 سرچ آپریشنز کیے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے, اور ان کے نتیجے میں ان 6 دہشت گردوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. اور گبر نام کا ان کا لیڈر تھا جو بھی پکڑا گیا ہے, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ٹریگر دباتا تھا, جس کے بعد یہ کاروائیاں ہوتی تھیں, دھماکے ہوتے تھے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گرد جو ہیں ان کے ایک لیڈر کا پکڑے جانا, خاص طور پر وہ شخص جو کہ سرونگ آفیسر تھا بھارتی نیوی کا, اس کا پکڑے جانا اس چیز کا ثبوت ہے کہ بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ کس حد تک بھارت میں ملوث ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پکڑے گئے تھے, انہوں نے اعترافی بیان بھی دیا جس کی ویڈیو آج نیوز نے حاصل کر لیا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. غلام سرور عرف گبری واغنا پن کرے نیاز محمد قوم لیڈی رہائشی سپرنجی ضلع مستوم کنا تعلقات کرے جوبے تو نے اوڑے کرے سپرنجی ٹی کرے جوبے نا کمانڈر سرفراز بمونزی نا مار کرے کنے اس بادری نا کریٹیسٹیز بمبس داد کرے در کوٹا عامل رسیف ریبر استی ریبر کرے رسیف ارتداڑے ریبر تو مسو شامان ناڑے صوبنا کرے سائیکل تفیتے علامو چوکا اینانک اوڑے کرے وہ کنے پہ ریموٹی دے دبائے ریموٹی دے دبائے فینک دھماک کمز 6 بندخ کرے کسکت 34 کرے زخمی.
मेरा नाम इफ्तिखार नदीम और फिराबर है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद गुल और मेरी कौम मोहम्मद असली है। मेरा घर पंजगुर और किली शाबो क्वेटा में है। मेरा ताल्लुक यूबिया से है। मैंने यूबिया के कैंप से सरफराज बंगुलजई से रॉकेट लॉन्चर, क्लाशनकोव और बम बनाने की ट्रेनिंग हासिल की। 23 जून 2016 को रईस कमांडर ने फ़ोन किया कि मैं एक साथी को बम देकर क्वेटा रवाना कर रहा हूँ, जिसको मैंने बर्मा होटल से रिसीव करके अपने घर किलिशाबो लाया और फैजान ने 3500 की साइकिल खरीदी। हमने इस बम को साइकिल पर फिट कर दिया। कमांडर सरफराज बंगुलजई ने मीज़ान चौक पर ब्लास्ट करने का कहा था, लेकिन सिक्योरिटी सख्त होने की वजह से ना कर सके। हमने अपना प्रोग्राम बदलकर 24 जून 2016 को आलिमो चौक पर ब्लास्ट कर दिया। इस धमाके में 6 अफराद हलाक, 34 जख्मी हुए। मेरा नाम फैजान अर्फ कंबर अर्फ मज़ार है। मेरे वालिद का नाम नूर अहमद और मेरी कौम मोहम्मद असली है। मेरा घर पंजगुर और हज़ारा टाउन क्वेटा में है। मेरा ताल्लुक यूबीए से है। 23 जून 2016 को रईस कमांडर ने फ़ोन किया था कि मैं एक साथी को बम देकर क्वेटा रवाना कर रहा हूँ, जिसको इफ्तिखार अर्फ राबर बलोच बर्मा होटल से रिसीव करके अपने घर किली शाबो ले आया। जब मैं इफ्तिखार अर्फ राबर के घर पहुंचा तो नामालूम साथी ने हमारे सामने कीरों के क्रेट से बम और रिमोट निकाला। हमने सब्जर रोड से 3500 रुपए की साइकिल खरीदी और बम को साइकिल पर फिट कर दिया। 24 जून 2016 को गब्बर और इफ्तिखार ने आलमो चौक पर ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 6 अफराद हलाक और 34 जख्मी हुए। मेरा नाम जावेद और फुजानजीब है। मेरा अबू का नाम अब्दुल सलाम है। मेरा कौम बंगुलजई है। मेरा घर सरियाब रोड कस्टम पर है। मेरा ताल्लुक यूबिया से है। मैं खुद सब 4 धमाके किए। इन धमाकों की बुनियादी सामान मैं और एजाज यूबिया के कैंप कमांडर सरफराज बंगुलजई से स्पिरिंजी से लेकर कोटा था। नाज़रीन, ये वो 6 दहशतगर्द थे जिनका आपने कन्फेशन सुना, जिनके आपने स्टेटमेंट सुने, और वो ये कहते हैं सबका ताल्लुक बलूचिस्तान से ही है और बलोच यूनाइटेड आर्मी से ये ताल्लुक रखते हैं दहशतगर्द। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने एक वाक़े को प्लान किया। आलमू चौक के इलाके में ये धमाका हुआ था और यहाँ पर इसके नतीजे में 24 जून 2016 को होने वाले इस धमाके में 6 अफराद अपनी ज़िंदगियों की बाजी हार गए थे, जबकि 34 ज़ख्मी हुए थे। और ये किस तरीके से उन्होंने वाक़या किया, उस हवाले से तमाम तर डिटेल से आगाह कर रहे थे। जी नाज़रीन, मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे।